अरविंद इस गांव का अकेला व्यक्ति नहीं था जो जम्मू कश्मीर में काम करता था, बल्कि इस गांव के 200 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। और जिस तरीके से अरविंद की वहां हत्या की गई, उससे गांव के लोगों में आतंकियों के विरुद्ध भारी आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि कायर आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि धरती के स्वर्ग कश्मीर पर किसी की बुरी नजर ना पड़ सके और लोग वहां शांति से रह सकें। आक्रोशित ग्रामीणों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र ने। ऐसे तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और बांका के पड़घड़ी गांव, जहां के अरविंद की हत्या निर्मम ढंग से कल आतंकवादियों द्वारा कर दी गई है। पड़घड़ी के लिए वो एक जीविका का सबसे बड़ा ठौर ठिकाना है। यहाँ पड़घड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ अगर 200 घर है तो 200 के घरों में से 80% घर ऐसा है जिसके कि 1 या 2 सदस्य वहाँ पर रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हम बात कर रहे हैं पड़घड़ी की। यहाँ के करीब 200 से 250 लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर या हलवाई का काम करते हैं। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य वहाँ पे रहते हैं। अच्छा बताइए, कल की घटना के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारा 7 आदमी रहता है। 7 आदमी। हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सब चला आवे घर। हाँ, जब दिक्कत है तो क्या करेगा। कितने लोग हैं वहाँ पे? इस गांव से 150-200 व्यक्ति हैं, युवक से लेकर के बुजुर्ग तक। क्या करते हैं वहाँ पे? सब वहाँ कोई गोलगप्पा बेचते हैं, कोई आइसक्रीम बेचते हैं, कोई चना भूनते हैं, कोई समोसा भरते हैं, कोई मिठाई का काम करते हैं। सब वहाँ पे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपना वहाँ। तो यही राज्य सरकार से मांग है कि यहीं पे जहाँ कोई उद्योग हो जाए बांका जिला में, तो यहाँ पे काम करेंगे। 18-20 हज़ार 25 हज़ार महीना यहीं मिल जाए तो वहाँ क्यों जाएंगे? मैंने वहाँ पे पड़घड़ी की आबादी 250 से 300 की है। घर की आबादी है और मेरे समझ से 80% घर का 1-2 सदस्य कश्मीर में रहता है। और आज जो ये आतंकवादियों के निशाने पर अरविंद शाह हमारा इस पड़घड़ी गांव का जो चढ़ गया है और उनकी हत्या हो गई है, काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा की होगी वो कम होगी। जिनका परिवार वहाँ पर कश्मीर में रहकर रोजी रोटी का जुगाड़ करता है, उनका साफ कहना है कि अगर वहाँ पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो जल्द ही वहाँ जो सैकड़ों लोग काम करते हैं वो जल्द ही बांका वापस आएंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय की अस्पताल में मौत हो गई। 12 अक्टूबर को मोना राय को उनके राजीव नगर स्थित घर के बाहर बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल मोना राय का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। इस मामले में पटना पुलिस ने वारदात के पीछे 5 दिन के बाद तक मोना राय का बयान दर्ज नहीं किया था और अब मोना राय की मौत हो गई है। पिछले 12 अक्टूबर को अपराधियों की गोली का शिकार हुई पटना की चर्चित मॉडल मोना राय की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वक्त हम घटनास्थल पर खड़े हैं और देखिए अभी भी यहाँ पर खून जो है वो के धब्बे अभी भी पड़े हुए हैं। और ये जो चूड़ी है, ये मॉडल मोना राय की जो चूड़ी है वो टूटी हुई है। और यही वो स्थान है जहाँ पर मोना राय पहुँची थी अपनी बेटी के साथ। यही गेट है और बेटी ने गेट खोला था और गेट खोलकर बेटी अंदर गई थी और मोना राय ठीक यहाँ पर खड़ी थी और इसी से ऊपर उनको अपनी स्कूटी चढ़ानी थी। और इसी दौरान 2 की संख्या में आए हेलमेट पहने अपराधियों ने मोना राय के ऊपर गोली चला दी और नाजुक हालत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान आखिरकार उनकी मौत हो गई। उनका लीवर डैमेज हो गया था और उनके दोनों पैरों ने काम करना भी बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने डे फर्स्ट से ही सिचुएशन को क्रिटिकल बताया था। इस पूरे मामले में पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर बताया है और कहा है कि प्रेम प्रसंग भी इस मौत की, इस हत्या की एक वजह हो सकती है। लेकिन अब पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले में मोना राय के परिजनों से बात की थी और उनके हस्बैंड का ये कहना था कि पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज को अच्छे तरीके से खंगाले तो उस बाइक का नंबर आएगा जिसमें अपराधी सवार होकर इसी स्थान पर पहुंचे थे जहां पर मोना राय को गोली मारी गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस कई क्लू पर काम कर रही है और देखना होगा कि क्या वाकई में मोना राय की मौत का कारण उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया या वाकई में पटना पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन सही ढंग से कर भी पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए के चोरी मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के पूर्व एरिया मैनेजर और वर्तमान एरिया मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी के सभी रुपए भी बरामद कर लिए। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15 अक्टूबर को कबैया थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के ऑफिस की लॉकर से 16 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उनके पूछताछ से ये पता लगा कि इन लोगों ने 15 और 16 के बीच में 15 और 16 की रात में 12:30 बजे के आसपास में मिहिर और अफरोज के साथ मिलकर पहले पार्टी की है वहीं उसी ऑफिस में, और उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि पैसा इतना रखा हुआ है, हम लोग ले लेते हैं, FIR होता है, उसके बाद इंश्योरेंस से कंपनी को मिल जाता है, कुछ होगा नहीं, आराम से हम लोगों को पैसा भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेते हुए इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया और ये मेन जो है चोरी करने का काम सुजीत और अजय को दिया गया। मिहिर और अफरोज जो है बगल में ही एक होटल में जाके रुक गए थे। और इसी बीच